बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बाइबल में एक ऐसा वचन है जो कहता है कि यीशु नर्क तक गए थे और वहां जाकर उन्होंने जो किया वो आपको हैरान कर देगा। सदियों से विद्वान, धर्मगुरु और आम विश्वासियों के मन में ये सवाल है, आखिर यीशु के क्रूस पर मरने और फिर जी उठने के बीच के 3 दिन में क्या हुआ था? बाइबल बंद आत्माओं, पृथ्वी के सबसे नीचे के हिस्सों और मौत और नर्क की चाबियां जैसे शब्दों का जिक्र करती है। लेकिन इनका मतलब क्या है? जब यीशु का शरीर कब्र में रखा गया था, तब वो खुद कहां थे? और वो इस सृष्टि की सबसे अंधेरी जगहों में क्या करने गए थे? इस सवाल का जवाब शुरू होता है उस पल से, जो इंसानी इतिहास के सबसे गहरे और दर्दनाक पलों में से एक था। यीशु जो क्रूस पर लटके हुए थे, कई घंटों के दर्द और चुप्पी के बाद उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये बात लिखी है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 46 में। उसी पल कुछ ऐसा हुआ जो इंसानी आंखों से तो नहीं दिखा, लेकिन उसकी ताकत सब कुछ हिला देने वाली थी। मसीह की मौत सिर्फ होश खो देने जैसा कोई पल नहीं था। ये एक यात्रा थी, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का सफर। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 वचन 50 से 53 तक में हमें साफ संकेत मिलते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड ने इस पर प्रतिक्रिया दी। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, धरती कांपी, चट्टानें टूट गईं, कब्रें खुल गईं और बहुत से सोए हुए पवित्र लोग जी उठे। किसी एक इंसान की मौत ने कभी भी इतनी जबरदस्त और अलौकिक हलचल नहीं मचाई थी, लेकिन इन दिखने वाले संकेतों के पीछे कुछ और भी गहरा हो रहा था। परमेश्वर का पुत्र अब पृथ्वी के सबसे अंदरूनी हिस्से में उतर चुका था। बाइबल की शिक्षा बताती है कि क्रूस से पहले जब कोई मरता था तो उसकी आत्मा शेओल नाम की एक आत्मिक जगह में चली जाती थी। ये जगह 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ न्याय लोगों को शांति मिलती थी और दूसरी तरफ दुष्ट आत्माएं दुख में रहती थी। इस समझ को और गहराई मिलती है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 से, जहां यीशु एक अमीर आदमी और लाजर की कहानी सुनाते हैं। वहां यीशु बताते हैं कि अब्राहम की गोद एक ऐसी जगह है जहां भक्तों को आराम और शांति मिलती है, और दूसरी तरफ है दुख और तकलीफों की जगह, जहां दोषी आत्माएं रहती हैं। और इन दोनों जगहों के बीच एक गहरी खाई है जो उन्हें एक दूसरे से पूरी तरह अलग करती है। यही वो रहस्यमयी जगह है जहां मुक्ति देने वाले यीशु की अगली महान योजना शुरू होती है। लेकिन अभी उस दुनिया में कदम रखने का समय नहीं आया है। इससे पहले हमें एक और बहुत जरूरी बात समझनी है। यीशु की मृत्यु मजबूरी में नहीं हुई थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार